दया युवा साथियों को बसंत गुरु जी का प्रणाम। मित्रों, आपके भीतर छिपे हुए उस महान शक्ति को मेरा प्रणाम है जो इस पूरी दुनिया को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। आपके भीतर छुपे हुए वह सामर्थ्य शक्ति को मेरा प्रणाम है जो पूरी कायनात को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। आपके भीतर छिपे हुए उस जज्बात को मेरा प्रणाम है जो अपने अपने एक बार माइंड सेट यदि कर लिया आता है तो फिर वो जुनून ला करके वह दुनिया को और बेहतरीन से बेहतरीन करने में उस महारत हासिल कर लेता है। आपके भीतर छुपे हुए वो तमाम जज्बातों को मेरा प्रणाम है जो इस मानवता को खूबसूरत बनाते हैं, जो इस धरती को खूबसूरत बनाते हैं, जो लोगों की उम्मीदों को खरा उतारते हैं, जो अपने अपने परिवार, अपना घर, अपना परिवार, अपने समाज, अपने देश और अपने इस ब्रह्मांड के लिए कुछ नया कर गुजरने का जोखिम उठाते हैं। मित्रों, मेरे मेरे हर उस युवा मित्रों को प्रणाम है जो अपने जीवन में जहाँ है वहाँ से उठने का भरसक कोशिश करते हैं। कितने बार गिरे तो रुके नहीं, फिर से उठने का कोशिश हुआ। मित्र, आपकी ज़िंदगी में आप देखते हैं तो कोई भी सक्सेस, कोई भी सफलता या कोई भी बेहतरीन वर्क या कोई भी कठिन कार्य को जब हम हाथ में लेते हैं तो गिरना स्वाभाविक है। गिरना कोई अस्वाभाविक नहीं है, फेल होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें उत्तीर्ण होने के लिए उसके कई मार्ग होते हैं, परिस्थितियाँ, अलग अलग चीज़ें। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि मैं घर में खाना बना रहा हूँ और मेरे पतीली में पानी उबल रहा है। अब मैंने उसमें अन्न का दाना डाल दिया, चावल डाल दिया। अब उसके बाद मैंने अपनी गैस बंद कर दी, यानी आग बंद कर दिया। अब मैं कुछ समय के लिए ये भूल गया कि मैंने उसमें अन्न का दाना डाला हुआ है। पहले पानी वो खौल रहा था, उबल रहा था। उबलते हुए पानी में यद्यपि कुछ दाने डालेंगे तो वो पक जाएगा, लेकिन हमने ज़रूरत से ज़्यादा उसकी पानी 100 ग्राम का था और हमने 5 किलो उसमें अन्न के दाने डाल दिए। अब वो चावल तो पकेगा नहीं, अब हम फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि यह फार्मूला गलत है कि पानी और चावल को मिला करके यदि हम उबालना शुरू कर दें, कुछ समय के बाद देखते हैं कि उस चावल के अंदर में पारगम्य झिल्ली से पानी प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर के जितने भी वसा है उसमें वह जा कर के उसको लचीला कर देता है, उसकी ठोसपना समाप्त कर देता है और उसके अंदर में उसके रोम रोम में, यानी उसके एक एक सेल्स में पानी प्रवेश कर जाता है, अपना हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो अपने को बदल लेता है। लेकिन यदि आपने अनुपात सही नहीं समझा है और उसमें ताप का अनुपात, दाब का अनुपात, जल का अनुपात, सारा चीज़ यदि आपने नहीं, अब ठंडा पानी में आपने रख दिया। अब ठंडा पानी में चावल को क्रिया करने में, पकने में कई महीने लग जाएंगे, हो सकता है तब तक सड़ जाए। लेकिन यदि हम वही ताप दे देते हैं तो वही चावल तेज़ी से उबल करके हमारे खाने का काम आ जाता है। मित्रों, हमारे पेट में बहुत सारी चीज़ जाते हैं, कुछ चीज़ पच जाता है क्योंकि हमारी जठररस उसके अनुकूल होता है और कुछ चीज़ें हमें नहीं हजम होता क्योंकि हमारी जठररस उसके अनुकूल नहीं होता है। लेकिन उसी को दूसरे पशु हजम कर लेते हैं तो उनका जठररस की प्रक्रिया अलग है। इसका मतलब जठररस का फार्मूला गलत नहीं है, हमको अपनी गलती और मिस्टेक को देखना होगा। मेरे एक मित्र थे, उसने एक कारोबार हाथ में लिया और वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो निराश हो गया, निराश होकर के, हताश होकर के उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब मैं जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। उसके पिताजी और वो मेरे पास आए, हम दोनों बात किए, बैठे। तब मैंने उनको अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ बताया। मित्र, मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने बार धराशायी होकर के गिरा है, कितने बार ऐसे मौका आ गया है कि अब माइनस, शायद अब इससे आगे और कोई विकल्प और कोई रास्ता नहीं है। जीवन में एक अंधेरा घटाटोप छा गया है, अब कोई शायद प्रकाश की किरणें ना दिखे। लेकिन हमने साहस नहीं छोड़ा, अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी प्रबल इच्छाएं नहीं छोड़ी, अपना काम करने का, हुनर करने का तरीका नहीं छोड़ा। बस शांति से
कुछ समय के लिए अपने को स्पेस दिया, समय दिया, सोचा, समझा, विचार किया, जो गलतियां हो गई हैं अब उसको रिपीट ना करने की एक बार फिर हमने प्लान किया। लेकिन कई बार हम इस एक ही गलती को बार बार कर बैठते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में ज़रा शामिल हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें कामयाबी मिला तो हम लापरवाह हो जाते हैं, या थोड़ी नाकामी हुआ तो हम हताश से टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है मित्र। यदि आपके पास एक विजन है और क्या विजन है, सक्सेसफुल बनने का यदि आपने मानसिकता बना लिया है, यदि आपने अपने जीवन को विकास करने का माइंडसेट कर लिया है, और उस माइंडसेट में यदि कोई चीज़ें समय के साथ में ऐसा लगता है कि आपको डगमगा देगा, थोड़ी सी भूचाल आया और आप हिल गए। मित्र, हम कई बार साइकिल से हम मुख्य मार्ग तक जाते हैं, 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का वो मार्ग है मेरे घर से। कई बार हमारे पीछे से हवा आती है और वह जो 3 किलोमीटर का साइकिल का मेरा सफ़र होता है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई मेहनत नहीं हुआ और बहुत जल्दी हम पहुंच गए। तो कई बार हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो उस समय अवसर और समय हमको पीछे से धक्का दे देता है और हमें कामयाबी बड़ी आसानी से मिल जाता है। हमको लगता है कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया, वाह क्या गजब की मेरे अंदर में पावर है कि मैंने ये काम किया और मैं सफल हो गया। और कई मर्तबा क्या होता है कि जब हम जाते हैं उसी 3 किलोमीटर को, तो सामने से हवा आती है, हमें खूब मेहनत करना पड़ता है, खूब पैडल मारना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि साइकिल को हाथ में लेके चलना मुश्किल हो जाता है, हम पैदल चलना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर भी अब हमको चलना है भाई, सवारी लेके चलना है। और यदि चक्रवात तूफान आ गया तो कुछ समय के लिए हमको वहीं बैठ जाना पड़ता है। अंधड़ आ गया तो शुतुरमुर्ग की तरह से सिर को नीचे करके आपको बैठ जाना पड़ता है। लेकिन यदि भूकंप के झटके आने लगे तब तो फिर आपको और लेट जाना ही पड़ेगा। और यदि वहीं आसपास कहीं परमाणु बम गिर गया तो फिर आपको जमीन में उल्टे पर लेट जाना पड़ेगा। उस समय आपका प्राथमिकता सफर को तय करना नहीं है, उस समय आपकी प्राथमिकता होगा कि मैं अभी जीवित बचा रहूं, मैं अभी इस कंडीशन को अपने यहीं के यहीं में स्थायी रुका रहूं। कुछ समय के लिए अपने को स्टॉप कीजिए। और उस स्टॉप को आप फेल मत समझिए, उस स्टॉप में आप निराश मत हो जाइए। मेरे युवा साथी अक्सर, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ ब्रेक लग जाता है, इतनी मुसीबतें आ जाती हैं, हानियाँ उठाने पड़ जाते हैं, लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, समय प्रतिकूल हो जाता है, कोई साथ नहीं देता, दोस्त गद्दारी कर जाते हैं, जिनके ऊपर हमारा बड़ा भरोसा था वे हमारा भरोसा ख़त्म कर देते हैं, वो हमारा विश्वासघात कर देते हैं। अरे भाई, जिसके साथ आपका विश्वास होगा वही तो आपसे विश्वासघात करेगा। जिससे आप प्रेम करेंगे, अरे वही तो आपसे दुश्मनी करेगा। जिससे आपका कोई स्वार्थ होगा उसी से तो आपका झगड़ा होगा। जिससे आपका कोई मतलब होगा उसी से तो आपकी बहर होगा। अब भाई, मेरे खेत का पड़ोसी से ही तो मेरा झगड़ा होगा कि नहीं, दूसरे गांव का एक खेत का किसान है और मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं उनसे झगड़ा करूँगा कि आपने अपनी मेड़ को क्यों ख़त्म कर दिया करके। नहीं मित्र, कहीं ना कहीं हमारा लिंक होता है उससे, उसी से हमारा प्रेम, दुश्मनी, वैमनस्यता, दुख, तकलीफें और घात प्रतिघात होते रहते हैं। हम कई बार अपने विश्वासघात को तो देखते हैं, लेकिन हमारे किन आदतों के कारण हमारे मित्र को, सगे संबंधी को, माता पिता को, भाई बहन को आपके साथ छल करना पड़ा, या आपको धुतकारना पड़ा, आपका असहयोग करना पड़ा, आपको गाली देना पड़ा, उसकी रीजन तो भी कुछ होते हैं ना, उस रीजन को भी देखना होता है। तो मेरा यदि कोई युवा साथी, यदि आपने अपने प्रगति के लिए जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, पढ़ाई है आपका, चाहे व्यापार है, व्यवसाय है, अध्याय है, स्वाध्याय है, मीडिया का काम है, साहित्य का काम है, या फिर अध्यात्म के क्षेत्र के कार्य है, या आपका घर का काम है, आप घरेलू हैं, घर के छोटे मोटे काम करते हैं, गृहिणी हैं, कहीं भी हैं, आपको यदि अपना डेवलप करना है तो एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए एक प्रोग्रामिंग आपको बनाना पड़ेगा। उस एक बार रोड मैप बना लिया, एक बार प्रोग्रामिंग कर लिए, एक बार चाक आउट कर लिए, एक बार आप डिजाइन कर लिए, उसके बाद आपको चलना है। जहां मुसीबत आए रुक जाना है,
जहाँ लगे हमें अब बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ज़बरदस्ती आप तूफान के सामने छाती अड़ा कर ऐसे खड़े रहोगे तो तूफान तुमको उखाड़ के फेंक देगा। तुम्हारा यह अहंकार जाता रहेगा कि मैं छाती तान के खड़ा हूँ, ये तूफान मेरा क्या कर लेगा। तो मित्र, ये बेवकूफ़ी और मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई बड़ी तूफान आए तो अपने आप को चुप कर लो, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तो बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिमानी जहाँ जहाँ हमें लगता है बुद्धिमानी का प्रयोग करना, वहाँ वहाँ बुद्धिमानी का प्रयोग कीजिए। फिर यदि जीवन में असफलताएं आती है तो उससे हताश नहीं होना है, सीखना है उससे। क्योंकि आप यदि गिरते हैं तो यह बात समझ जाइए कि आपने गिरने से पहले उठे हुए थे, आप चल रहे थे, इसीलिए चलते चलते आप गिर पड़े। यानी आप में सामर्थ्य है चलने का, बस आपने सावधानी घटी कि दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपसे कुछ चूक हो गया जिसके कारण आप गिर पड़े, नीचे हो गए, हो गया। तो आप चिंतन कर लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए और फिर अपने भीतर में फिर आप तैयारी कीजिए, फिर साहस भरिए और पूरी तैयारी करके अब फिर चल पड़े। ऐसा ना हो कि अभी अभी गिरे हैं, बिना मूल्यांकन किए, बिना कुछ देख रेख किए, कहाँ कहाँ मेरा टूट फूट हुआ है उसको ठीक नहीं किए, दवा नहीं किए, स्वास्थ्य लाभ नहीं लिए, न शरीर हेल्दी हुआ, न मन हेल्दी हुआ, न मनी हेल्दी हुआ, और हम फिर चल पड़े अपनी योजना को पूरा करने के लिए। तो फिर कर्ज में लद गए और शरीर भी बीमार पड़ गया और मन भी बीमार पड़ गया, और इस बार हम दुगने डिप्रेशन में आकर के अपने लाइफ को तबाह कर बैठे। ऐसे नहीं मित्र। यदि कभी जीवन में नाकामी आ जाती है, हम फेल हो जाते हैं, अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, कभी हमें वासना भटका देती है, कभी हमें लोभ भटका देती है, कभी हमारा तत्कालिक निर्णय भटका देती है, कभी हमें चुप रहने के कारण हम से गलती होता है, कभी हमारा बड़बोलापन हमको नुकसान बैठा देता है, कभी गलत समय में सही डिसीजन हमको नुकसान पहुंचा देता है, कभी सही वक्त में सही डिसीजन नहीं लेना भी हमको नुकसान पहुंचा देता है। ढेर सारे कारण होते हैं हमारे पतन होने का, चाहे उस मानसिक पतन हो, चारित्रिक पतन हो, नैतिक पतन हो, आर्थिक पतन हो, धार्मिक पतन हो, निज का पतन हो, पर कुछ भी कहीं भी, ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है कि जो ऊपर उठा है वो उसको वो गिरने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। अपने को गिरने से बचाने के लिए आपको बार बार ताकत लगाना पड़ेगा। एक बंदा चुपचाप खड़ा था, मैंने उससे पूछा आप कितने घंटे खड़े हो जाते हो? बोला कि मैं ड्यूटी करता हूँ चौकीदारी का, तो करीब करीब 8 घंटा तो खड़ा हो ही जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जब लगातार खड़े होते हैं तो उसके शरीर में जो केंद्रीय बल काम करता है, तो फिर उसको कमर दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना स्वाभाविक हो जाएगा फिर उसके लिए, क्योंकि वो लगातार स्टैंडिंग है, यानी एक के विरुद्ध में काम कर रहे हो। तो उसको खड़ा होने के लिए भी शरीर में एक स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, यानी उसकी कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सही रहे, तंदुरुस्त रहे, तभी वो लगातार खड़ा हो पाएगा। नहीं तो आदमी क्या होता है, आप देखते हैं बहुत ताकतवर आदमी है, खूब हट्टे कट्टे आदमी है, खूब आदमी है, और एक दिन का फीवर आता है, एक दिन 105 डिग्री में चढ़ गया, दूसरा दिन आदमी छड़ी पकड़ के चलना शुरू कर देता है, वो सारा सामर्थ्य खत्म हो गया। अभी भी शरीर वही है, वजन वही है, ब्लड वही है, रसायन वही है, हार्मोन्स वही है, सेल्स वही है, आपकी सामर्थ्य वही है, आपके अंदर कोशिकाएं वही है, एनर्जी पावर वही है, सब कुछ वही है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो ऐसी चीज हो गई जो आपकी मसल पावर अब जवाब दे गया, तकलीफें आ गई, अब आपको मुसीबत उठाना पड़ा, तब आपको अपना स्वास्थ्य लेना पड़ा, इलाज करना पड़ा। ऐसे ही जीवन में जब हम कोई कारोबार करते हैं, या हम कोई प्रतियोगी परीक्षा में ही बैठते हैं, या कोई योजना लाते हैं, तो यह मान लीजिए कि उसका 50-50 हमेशा चांस रहता है। 50% आगे चलने का चांस रहता है और 50% उसको गिर जाने का चांस रहता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे आपका उद्योग धंधा हो, चाहे रोज का व्यवसाय हो, या आपने परीक्षा में बैठने का संकल्प लिया हो, या IAS अफसर बनने का संकल्प लिया हो, या एक बड़े उद्यम खोलने का संकल्प लिया हो, कुछ भी किया हो, जो बाहरी चीज पर जो निर्भर है वो मैं उस पर निर्भर नहीं हूँ। मान लीजिए आपने एक बहुत शानदार कपड़ा की दुकान डाली और वो उस क्षेत्र में उतने महंगे कपड़ा खरीदने वाले गिनती के लोग हैं, 2-4 लोग हैं, और वहाँ बहुतायत लोग गरीब वर्ग के हैं, निर्धन वर्ग के हैं, जिनके पास कपड़े तो चाहिए
पर उसको शोरूम वाला कपड़ा नहीं चाहिए, उसको ब्रांडेड कपड़ा नहीं चाहिए, उसको परफ्यूम वाला कपड़ा नहीं चाहिए, उसको कोई अन्य कपड़ा नहीं चाहिए, उनको चाहिए कपड़ा बस। तो उस जगह में यदि आपने एक बहुत बड़ा कीमती ब्रांडेड शोरूम डाल लिए और आप सोचेंगे कि गुरुजी मैं तो फेल हो गया, मेरा पूरा धन बर्बाद हो गया, मेरा तो पूरा गया, तो जाएगा ही, क्योंकि आपने समुचित ध्यान नहीं रखा था, आपने मार्केटिंग का सर्वे नहीं किया था, आपने उस क्षेत्र के रुझान का सर्वे नहीं किया था, आपका बिजनेस यहाँ कौन सा बिजनेस चलेगा इस बात का आपने पहले मूल्यांकन नहीं किए थे, आपने कुछ उस पर समय इन्वेस्ट नहीं किए, आपने अध्ययन नहीं किया, आपने उसको जांचा परखा नहीं, और आपने अपने आप को अच्छा लग रहा था, एक बड़ा शोरूम चाहिए था, आपने खोल दिया। तो फिर आपको मेट्रो सिटी में चाहिए, फिर मेट्रो सिटी में आपको ज़्यादा धन लगेगा, मेट्रो सिटी में ज़्यादा कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, तो फिर आप वही कहेंगे कि उतना धन तो मेरे पास नहीं है। तो फिर भाई आप जिस क्षमता का यदि आप चाहते हैं तो उसके अनुरूप आपको अपनी क्षमता उत्पन्न करना होगा, जो सफलता आप चाहते हैं। तो मित्रों, सक्सेसफुल वही व्यक्ति होता है जो दृढ़ता से, मजबूती से माइंड सेट करके अपने काम को करता है, थकने के बावजूद करता है, गिरने के बावजूद उठता है, हारने के बावजूद जीतने के लिए फिर दम लगाता है, यानी कि वह रुकता नहीं है, उसका एक ही मंत्र होता है, चरय वेति चरय वेति चरय वेति। फिर मिलेंगे मित्र, तब तक गुरु जी को इजाजत।